ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में इस समय बेचैनी बढ़ रही है, अगर आपको बार बार लग रहा है कि इस संसार में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पुराने शास्त्रों और भविष्यवाणियों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि 2025 से लेकर 2030 तक की अवधि पूरी मानव सभ्यता को बदल देगी। 2025 का सावन और 2030 का वर्ष सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वे संकेत हैं जिनके बाद कलयुग का अंधेरा मिटेगा और सतयुग का प्रकाश फैलने लगेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपके मन की सारी उलझनें मिट जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि आने वाला समय कितना अद्भुत और रहस्यमय होने वाला है। कलयुग को लेकर अक्सर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यह अंधकार का युग है, लेकिन शास्त्रों ने इसे और विस्तार से समझाया है। कलयुग की 4 विशेषताएं बताई गई हैं। 1. धर्म का पतन। धर्म 4 पायों पर खड़ा है: सत्य, करुणा, शांति और दया। लेकिन कलयुग में यह चारों पाए धीरे धीरे टूटते जाते हैं। आज के समय में क्या हम सच बोलते हैं? परिवार में भी लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। यह धर्म का पहला पतन है। 2. अधर्म का उत्थान। जहां धर्म कमजोर पड़ता है, वहां अधर्म अपना डेरा जमा लेता है। चोरी, लालच, भ्रष्टाचार, अत्याचार, यह सब आज हर जगह दिखाई देता है। लोग गलत काम करते हैं और उसे स्मार्टनेस का नाम दे देते हैं। 3. संबंधों का विघटन। पहले परिवार एकजुट रहते थे, आज हर कोई अकेला हो गया है। बेटे बेटी मां बाप को छोड़ देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी स्वार्थ तक सीमित हो गया है। 4. भक्ति का क्षय। मंदिरों में भीड़ है, लेकिन भक्ति का भाव कम है। लोग पूजा भी दिखावे के लिए करने लगे हैं। यही असली चेहरा है कलयुग का। और शास्त्र कहते हैं, जब ये चारों चीजें अपने चरम पर पहुंच जाती हैं, तो समझो कि युग परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। अनेक संतों, महर्षियों और ज्योतिषियों ने इस समय के बारे में भविष्यवाणी की है। भविष्य मालिका अच्युतानंद दास, इसमें लिखा है कि कलयुग का अंत 2025 से 2030 तक होगा और फिर सत्य का युग शुरू होगा। भागवत पुराण इसमें वर्णन है कि जब पाप और अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान का हस्तक्षेप होगा और धरती को नया संतुलन मिलेगा। कालचक्र ज्योतिषियों का मानना है कि 2025 सावन में ग्रह नक्षत्रों का एक अद्भुत योग बनेगा, जो हजारों सालों में पहली बार होगा। यह सब एक ही बात की ओर इशारा करता है, अब बदलाव निश्चित है। 2025 का सावन महज 1 महीना नहीं होगा, बल्कि यह युग परिवर्तन का द्वार होगा। 1. ग्रह नक्षत्रों का संयोग। शनि, राहु और बृहस्पति की स्थिति असामान्य होगी। यह संयोग कई गुप्त ऊर्जा को सक्रिय करेगा। 2. प्राकृतिक घटनाएं। उस समय धरती पर ऐसी घटनाएं होंगी जो सामान्य नहीं होंगी। बारिश, तूफान, भूकंप, यह सब चेतावनी के रूप में होंगे। 3. धार्मिक जागरण। लोगों को अचानक ईश्वर की ओर झुकाव होगा। मंदिरों में भीड़ और जप तप का वातावरण बढ़ जाएगा। सावन 2025 से अंधकार से प्रकाश की यात्रा शुरू होगी। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष है। लोग पूछते हैं, तो फिर इतना जल्दी सतयुग कैसे आएगा? इसका उत्तर यह है, युग का हिसाब गुण से होता है, केवल वर्षों से नहीं। जब अधर्म अत्यधिक हो जाता है तो समय संक्षिप्त हो जाता है। जब धर्म और भक्ति का प्रवाह बढ़ने लगता है तो नया युग जल्दी प्रकट हो जाता है। इसलिए 2025 से 2030 को संक्रमण काल कहा गया है। यहां से धीरे धीरे अंधकार मिटेगा और प्रकाश फैलने लगेगा। दोस्तों, आप जरा सोचिए, क्या यह सब संयोग है? क्या यह संयोग है कि आज पूरी दुनिया युद्ध, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है? नहीं, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, युग परिवर्तन का संकेत। और अगर आपने यह वीडियो अभी तक सुना है, तो समझिए कि भगवान आपको भी इस संदेश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। शुरुआत आप पहले से सुन चुके हैं कि 2025 सावन से परिवर्तन का द्वार खुल जाएगा। अब समझिए कि इसके बाद 2026 से 2030 तक क्या क्या होगा और यह समय क्यों सबसे निर्णायक कहा गया है। यह 2 साल पूरे विश्व के लिए हलचल और उथल पुथल के होंगे। सामाजिक जीवन में असंतुलन बढ़ेगा, राजनीति में बड़े बदलाव आएंगे,
कई शक्तिशाली राजनेता और सरकारें गिरेंगी। आम जनता बेचैनी महसूस करेगी और लोगों के बीच भय का माहौल रहेगा। लेकिन इसी भय और अव्यवस्था के बीच कुछ लोग भक्ति की ओर मुड़ने लगेंगे। मंदिरों में साधकों की संख्या बढ़ेगी और साधारण लोग भी जप तप में मन लगाने लगेंगे। यह साल इस बात का संकेत होगा कि पुराना तंत्र अब टूट रहा है और कुछ नया बनने वाला है। संतों और पुराणों ने बताया है कि इस साल आकाश में असामान्य घटनाएं होंगी। अचानक कोई धूमकेतु या नया तारा प्रकट हो सकता है। खगोल वैज्ञानिक भी उस घटना को रहस्य मानेंगे क्योंकि वह सामान्य विज्ञान से परे होगी। इस समय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित दिव्य आकाशीय संकेत पहली बार दिखाई देने लगेंगे। 2028 वह साल होगा जब लोग खुलकर कहने लगेंगे कि हां, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह साल पूरी मानवता के लिए चुनौती लेकर आएगा। प्राकृतिक आपदाएं और तेज होंगी, समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, तूफान और भूकंप भी होंगे। दुनिया के कई हिस्सों में अकाल और संकट की स्थिति बनेगी। लोग सोचेंगे कि क्या यह अंत है, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति होगी उनके लिए यह साल आस्था की परीक्षा का साल होगा। जो ईश्वर का नाम लेंगे वे भय से ऊपर उठेंगे और शांति महसूस करेंगे। यह साल अधार्मिक और भ्रष्ट शक्तियों के पतन का समय भी होगा। सभी भविष्यवाणियों का केंद्र यही वर्ष है। 2030 वह साल होगा जब दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा। यह तारा केवल आकाशीय पिंड नहीं होगा, यह एक प्रतीक होगा, कलयुग के अंत का प्रतीक, सतयुग के आरंभ का प्रतीक। जब यह तारा चमकेगा तो पूरी पृथ्वी पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। भक्त लोग उस क्षण दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा मानो किसी ने हृदय में प्रकाश भर दिया हो। अधर्मी और दुष्ट लोग इस तारे की चमक से विचलित होंगे। उन्हें बेचैनी और संकट का अनुभव होगा। यानी यह तारा सबके लिए अलग अलग परिणाम लेकर आएगा। 2030 के बाद धीरे धीरे सतयुग का प्रकाश फैलने लगेगा। लोगों के जीवन में सरलता और शांति बढ़ेगी। सत्य, धर्म और करुणा का भाव फिर से जाग उठेगा। समाज में भाईचारा बढ़ेगा और लोग एक दूसरे की मदद करने लगेंगे। विज्ञान और आध्यात्म दोनों का मेल होगा। यह सब एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन 2030 से इसकी शुरुआत निश्चित हो जाएगी। भागवत पुराण कहता है कि जब धर्म का पतन चरम पर हो और अधर्म बढ़ जाए, तब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास ने लिखा कि कलयुग के अंत में एक दिव्य तारा प्रकट होगा और उसी के साथ सतयुग का द्वार खुलेगा। महाभारत के कालचक्र अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक युग का अंत किसी न किसी विशेष संकेत से होता है। दोस्तों, अब सोचिए, क्या यह सब केवल कथा है या सच्चाई का आईना है? आज जो घटनाएं आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, मनुष्य का अधर्म, क्या यह सब वही संकेत नहीं है जिनके बारे में शास्त्रों ने हजारों साल पहले कहा था? अगर आप यह सब सुन रहे हैं तो समझिए कि भगवान आपको भी इस समय के लिए तैयार कर रहे हैं। 2030 तक का समय केवल दुनिया की कहानी नहीं है, यह आपकी भी कहानी है, क्योंकि आप भी इस परिवर्तन के साक्षी होंगे। अंधकार मिटेगा और प्रकाश फैलेगा। कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। प्रश्न यह है, जब वह दिव्य तारा प्रकट होगा तब आप किस ओर होंगे? अधर्म की ओर या धर्म की ओर? चुनाव आपका है, लेकिन समय अब बहुत कम बचा है। अब तक आपने सुना कि 2025 से 2030 तक कैसा कालचक्र रहेगा और 2030 में दिव्य तारे के प्रकट होने से सतयुग का द्वार खुलेगा। अब सवाल है, सतयुग का जीवन कैसा होगा? उस समय मनुष्य, समाज और प्रकृति किस तरह बदलेंगे? यही हम इस पाठ में समझेंगे। सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है। इसका अर्थ है वह समय जब हर व्यक्ति का जीवन धर्म, सत्य और करुणा पर आधारित होगा। लोग झूठ, छल, कपट से दूर रहेंगे। मनुष्य का मन निर्मल और हृदय करुणा से भरा होगा। हर जगह भक्ति और आध्यात्मिकता का भाव होगा। शास्त्र कहते हैं, सतयुग में मनुष्य की उम्र बहुत लंबी होती है और बीमारी लगभग समाप्त हो जाती है। 2030 के बाद धीरे धीरे समाज बदलने लगेगा। परिवारों में एकता बढ़ेगी, बिखराव कम होगा। लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहेंगे। जाति, धर्म और भेदभाव की दीवारें टूटेंगी।
स्वार्थ की जगह सेवा का भाव बढ़ेगा। जो लोग आजकल केवल अपने लिए जीते हैं, वे आने वाले समय में दूसरों की भलाई को भी प्राथमिकता देंगे। कलयुग में हमने देखा कि कैसे प्रदूषण और लोभ ने धरती को नष्ट कर दिया, लेकिन सतयुग के आगमन के साथ प्रकृति भी शुद्ध होने लगेगी। नदियां साफ होंगी, पेड़ पौधे अधिक हरे भरे होंगे, ऋतुएं संतुलित होंगी, पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति की सुंदरता फिर से लौट आएगी। ऐसा लगेगा मानो धरती ने भी नया जीवन पा लिया हो। आज लोग तनाव, चिंता और बेचैनी से ग्रस्त हैं, लेकिन सतयुग में यह सब समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के मन में शांति और संतोष होगा, लालच और ईर्ष्या कम होंगी, हर कोई सरल जीवन जीना पसंद करेगा। तकनीक और विज्ञान का प्रयोग भी शांति और सेवा के लिए होगा, न कि युद्ध और विनाश के लिए। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं होगा, बल्कि जीवन के हर कर्म में ईश्वर का भाव लाना होगा। लोग हर काम को ईश्वर को अर्पित मानकर करेंगे। साधु संत और ज्ञानी जन समाज का मार्गदर्शन करेंगे। मंत्र, जप और ध्यान लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हर घर में आध्यात्मिकता का वातावरण होगा। 2030 के बाद जब परिवर्तन होगा तो उसके छोटे छोटे संकेत आपके चारों ओर दिखने लगेंगे। लोग कम बोलेंगे लेकिन मधुर बोलेंगे। लालच से कमाई गई संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और ईमानदारी से कमाने वाले सुखी होंगे। बीमारियां कम होंगी और लोग प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे। बच्चे जन्म से ही तेजस्वी और बुद्धिमान होंगे। कोई भी भूखा या बेसहारा नहीं रहेगा, क्योंकि समाज मिलकर हर व्यक्ति का ध्यान रखेगा। ये सब सुनकर सवाल आता है कि हम क्या करें? उत्तर सरल है, अभी से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, झूठ बोलना छोड़ दें, दूसरों की मदद करें,